शाहिद को जूता लहराना महंगा पड़ गया। पीटीआई की केपी के असम्बली में बदतमीजी। नून लीगी एमपी शोबिया शाहिद पर जूते और लोटों की बरसात। नून लीगी शोबिया शाहिद को एक बार फिर जूता पड़ गया। अली अमीर गंडापुर से ऐसा क्या कह दिया, वीडियो वायरल हो गई। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से कबल गैलरी से शदीद नारेबाजी की गई, जिस पर स्पीकर डाइस के सामने नून लीगी एमपी शोबिया शाहिद भी हाथ में घड़ी पकड़कर मुखालफिन के नारों का जवाब देती रही, जिसके जवाब में हमेशा की तरह पीटीआई कारकुन भड़क उठे और उन्होंने ऐवान और खातून का लिहाज किए बगैर इनके साथ शदीद बदतमीजी की। पीटीआई कारकुनों ने नून लीग की एमपी शोबिया शाहिद पर जूते और लोटे फेंकना शुरू कर दिए और यही नहीं बल्कि तहजीब से आ रही पीटीआई जमात के कारकुनों की जानिब से अपोजिशन पर पानी की बोतलें भी फेंकी गयी। असेंबली हॉल में पीटीआई कारकुनों ने शोबिया शाहिद के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद बदनज़मी और धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए। कारकुनों की जानिब से तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए गए, जबकि मेहमान सिक्योरिटी हिसार तोड़कर बगैर पास के धक्के देकर असेंबली हॉल में दाखिल हो गए, जिनमें ज्यादा तादाद पीटीआई कारकुनान की थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। केपी के असेंबली में वोटिंग का अमल जैसे ही शुरू हुआ तो जब नून लीगी एमपी शोबिया शाहिद वोट कास्ट करने आई तो पीटीआई कारकुनान ने इन पर शदीद नारेबाजी की और बेहुदा जुमले कसना शुरू कर दिए, जिसके जवाब में शोबिया शाहिद को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने जूता उठाकर अपना लहराना शुरू कर दिया। शोबिया शाहिद ने नामजद वजीर आला अली अमीर गंडापुर से भी जाकर शिकायत की और उनसे काफी देर बात करती रही और शिकायत करती रही, लेकिन अली अमीर गंडापुर अपनी सीट दूसरी तरफ मोड़कर खामोश होकर बैठे रहे और उन्होंने भी अराकीन को रोकने या कारकुनों को रोकने की कोशिश नहीं की। तो शोबिया शाहिद भी मुसलसल अपना जूता दोबारा उतार कर लहराती रही। स्पीकर भी इस दौरान खामोश रहे, उन्होंने भी लोगों को चुप करवाने की कोशिश नहीं की। केपी के असेंबली में विजिटर्स पर पाबंदी आई थी, जो कल के वाक़ये के बाद लगाई गई। फिर भी वहां पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने खातून एमपीए के साथ एक बार फिर बदतमीजी की, जिस पर स्पीकर असेंबली को एक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो भी शायद पीटीआई के आगे बिक चुकी थी। जो एक खातून रुकने असेंबली के साथ पीटीआई कारकुनान की जानिब से होने वाली बदतमीजी को रोक नहीं सकी, ना ही नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने बदतमीज हामियों को रोकने की कोशिश की। ये हैं वो पीटीआई और उनके अरकान और कारकुनान जो खुद तो मुखालिफ पर बदतमीजी और नारेबाजी करते हैं, लेकिन जवाबन उन्हें कुछ कहा जाए तो वो देखे बगैर कि इनके सामने एक खातून खड़ी है उस पर जूते फेंकना शुरू कर देते हैं। इस पर गंदे जुमले कसे जाते हैं। अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी पीटीआई को आने दिया जाता तो शायद पूरा पाकिस्तान पीटीआई के कारकुनान और अरकान की जानिब से बदतमीज और बदतहजीबी का शिकार हो रहा होता। इस वक्त इस मौका पर स्पीकर को भी पार्टी की साइड लेने की बजाय वाक़ये का नोटिस लेना चाहिए था। अगर कल इस वाक़ये का स्पीकर नोटिस ले लेता तो शायद आज ये वाक़या और तूफान बदतमीजी दोबारा ना होता, लेकिन पीटीआई ने साबित कर दिया है कि वो हमेशा से बदतमीजी और गाली गलौज की सियासत पर ईमान रखे हुए और इसे कभी बदलेगी नहीं।